अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंसानी हकूक़ के बारे में इस्लाम का तसव्वुर बुनियादी तौर पर बनी नौ इंसान के एहतराम, वक़ार और मसावत पर मबनी है। कुरान हकीम की रूह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नौ इंसानी को दीगर तमाम मखलूक पर फजीलत और तकरीम अता की है। कुरान हकीम में शर्फ़ इंसानियत वज़ाहत के साथ बयान किया गया है कि तख्लीक़ आदम के वक्त ही अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया और इसी तरह नस्ल आदम को तमाम मखलूक पर फजीलत अता की गई। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है, हमने इंसान को बेहतरीन एतदाल और तवाज़ुन वाली साख्त पर बनाया है। मसावात इंसानी को इस्लाम ने बेहद अहमियत दी है। इस हवाले से कोई और मज़हब और निज़ाम इक़्तिदार इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान हकीम ने बनी नौ इंसान की मसावत की असास बयान करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हारी पैदाइश की इब्तिदा एक जान से की, फिर इसी से उसका जोड़ा पैदा फरमाया, फिर इन दोनों में से बकसरत मर्दों और औरतों की तख्लीक को फैला दिया। और डरो इस अल्लाह से जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तुम सब में से इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता बाखबर है। इरशाद बारी ताला है, और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और माँ बाप के साथ भलाई करो, और रिश्तेदारों और यतीमों, मुहताजों से और नज़दीकी हमसाए, अजनबी, पड़ोसी और हम मजलस और मुसाफिर से जिनके तुम मालिक हो चुके हो, उनसे नेकी किया करो। बेशक अल्लाह इस शख्स को पसंद नहीं करता जो तकब्बर करने वाला, मगरूर, फ़ख्र करने वाला हो। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद के बाहमी ताल्लुक़ को बड़ी ताकीद से बयान किया है। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज़, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का बंदे पर क्या हक़ है? हज़रत मुआज़ ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह का हक़ बंदों पर ये है कि वो उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह पर बंदों का क्या हक़ है? हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों का हक़ अल्लाह पर यह है कि वो अपने ऐसे बंदों को अज़ाब ना दे। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को तलकीन फरमाई है कि वो इन फ़राइज़ को अदा करें जो उन पर उनके वालिदैन, बच्चों, औरतों और उनके पड़ोसियों और ग़ुलामों की तरफ से आयद होते हैं। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक़ इंसानी का ऐसा जामे तसव्वुर अता किया जिसमें हकूक़ व फ़राइज़ में बाहमी तवाज़ुन पाया जाता है। इरशाद बारी ताला है, और दस्तूर के मुताबिक औरतों के मर्दों पर और इसी तरह हकूक़ हैं जैसे मर्दों के औरतों पर है। इस्लाम ने हकूक़ की हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद में दर्जा बंदी की है। हकूक़ुल्लाह उनको अल्लाह से इसीलिए मंसूब किया जाता है कि उनकी खिलाफ वर्जी के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, और इसी तरह इनकी अदायगी के
فوائد بہت وسیع اور جامع ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو حقوق اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں خدا کا کوئی مفاد مضمر ہے۔ وہ ذات تو تمام حاجات اور ضروریات سے بے نیاز ہے اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ حقوق اللہ کی مثالیں عبادات و اطاعت ہیں جو اجتماعی مفاد کی حامل ہیں۔ عبادات پر مشتمل افعال جیسے ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کے برعکس حقوق العباد اللہ نے اللہ سے نہیں بلکہ عباد اللہ یعنی بندوں سے منسوب ہیں جن کی وہ ملکیت ہیں۔ ایسے حقوق افراد کے نجی حقوق سے مربوط ہیں اور ان کا نفاذ متعلقہ افراد کی مرضی اور اختیارات پر منحصر ہے۔ حقوق النفس، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال پر مبنی زندگی کا تصور عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بھرپور معاشرتی اور سماجی زندگی بسر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص فرائض و نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے حقوق کا بھی خیال رکھے، جس سے نہ صرف اس کی خاندانی زندگی خوشگوار ہوگی بلکہ دیگر حقوق و فرائض کی ادائیگی بھی بطور احسن انجام پا سکے گی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔